अस्सलाम वालेकुम। जावास्क्रिप्ट के नए लेक्चर में खुशामदीद। आज हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको मज़ा आए ना आए, मुझे एपीआई इंटीग्रेशन पढ़ाने का बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस में, क्योंकि मोस्टली यू आर नॉट सपोज टू री इन्वेंट द व्हील और रीडेवलप द एल्गोरिथम्स एवरी टाइम। तो जो बंदा जो चीज़ बना चुका है, उसने उस चीज़ को ऑलरेडी एक पैकेज की फॉर्म में अवेलेबल किया होता है, विच इज़ कॉल्ड एपीआई। उसके उस पैकेज को, रेडीमेड पैकेज को, अपनी एप्लीकेशन के अंदर या अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कॉल करने को एपीआई इंटीग्रेशन का नाम दिया जाता है। इस वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एपीआई इंटीग्रेशन की आपको बेसिक समझाएगी, और उसके बाद इसका प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसमें हम ओपन एआई की बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, बिफोर जंपिंग ऑन टू द कोडिंग पार्ट, मैं आपको एपीआई इंटीग्रेशन की कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, जो कि मैंने अपने पिछले पाइथन के कोर्स में ऑलरेडी बताई हुई हैं। बट जो लोग मुझे पाइथन से फॉलो नहीं कर रहे, या जिन्होंने इन केस मेरा एपीआई पे जो लेक्चर मिस कर दिया ड्यूरिंग द पाइथन ट्रेनिंग, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी जावास्क्रिप्ट में हो रही है, तो इस चीज़ को दोबारा समझ लें। मैं नए सिरे से समझा रहा हूँ, इसके लिए कोई प्रायर नॉलेज आपको पाइथन की ज़रूरत नहीं है। एपीआई इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है इस दफ़ा। ठीक है, वो सब कुछ जो हमने पाइथन में किया था, उसी सब चीज़ों को हम जावास्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में एपीआई इंटीग्रेशन कैसी होती है। सो व्हाट डज एपीआई स्टैंड्स फॉर? एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जिस तरह कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि एक बने बनाए पैकेज को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए जो इंटरफेस बनाया जाता है, उसको एपीआई कहते हैं। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज़ होती है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट क्या होता है? वो यूआरएल होती है, वो लिंक होता है, जिस लिंक को आप इस्तेमाल करते हुए किसी भी एपीआई को एक्सेस करते हैं। अब उस लिंक पे आप डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट भेजते हैं। रिक्वेस्ट जो है, जो सबसे कॉमन है, वो गेट है। उसके बाद पोस्ट, पुट, डिलीट इस्तेमाल होती है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। पोस्ट तो होती है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल, पुट और डिलीट कम इस्तेमाल होती है। मकसद मैं आपको बता देता हूँ। गेट होता है किसी भी यूआरएल से कुछ डाटा फेच करने के लिए, कुछ डाटा लेने के लिए। पोस्ट होता है डाटा भेजने के लिए। पुट होता है डाटा अपडेट करने के लिए। और डिलीट होता है डाटा रिमूव करने के लिए। ये जो चार कमांड्स है ना, इस सेट ऑफ कमांड्स को क्रड ऑपरेशंस भी कहते हैं। CRUD, उसमें क्रिएट, रिट्रीव, अपडेट और डिलीट की टर्म भी यूज़ होती है। और इस फॉर्मेट में जो एपीआईज बनी होती हैं, उनको रेस्टफुल एपीआईज कहते हैं। अच्छा, एपीआई यूज़ करने का फ़ायदा एआई के दौर में ये है कि ओपन एआई, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर एआई प्लेटफॉर्म, उसकी उसकी ऑलमोस्ट हर किस्म की फंक्शनैलिटी जो आपके पास चैट जीपीटी या डिफरेंट किस्म के उनके प्लेग्राउंड से अवेलेबल है, उसको आप अपनी एप्लीकेशंस में इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसकी जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लिवरेज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के अंदर। आप बहुत सारे आजकल टूल्स देखते होंगे जो एआई ऑफर कर रहे हैं, और आप कंपेयर कर रहे होते हैं कि ये इससे अच्छा या ये इससे अच्छा, ये चैट जीपीटी का बेहतर ऑल्टरनेटिव है। दरअसल वो सारे टूल्स वही चैट जीपीटी वाली टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इंप्रूव की भी होती है बैक एंड पे, जिसकी वजह से उसके रिजल्ट थोड़े से वेरी कर रहे होते हैं। सो क्या क्या जनरेटिव एआई मॉडल्स अवेलेबल हैं? लैंग्वेज एंड कोड जनरेशन मॉडल्स हैं, इमेज जनरेशन मॉडल्स हैं, वॉइस ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन मॉडल्स हैं। ये आप ओपन एआई की वेबसाइट पे एक्सप्लोर करेंगे तो आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। सो पहले तो हम सिर्फ एक बेसिक इस पे एपीआई का सिंटेक्स देखेंगे कैसे बनेगा जावास्क्रिप्ट पे। उसके बाद हम स्पेसिफिकली ओपन एआई के एपीआई इंटीग्रेशन करेंगे, और जो आपका प्रोजेक्ट है वो भी ओपन एआई पे होगा। वो उसका मैं आपको रिजल्ट चला के दिखा दूंगा, लेकिन उसका आपको तरीका जो है वो नहीं बताऊंगा, वो आपने उसको खुद सॉर्ट आउट करना है। तो अगर इसको हम एक किस्म की ग्राफिकल फॉर्म में देखें, तो इट इज़ लाइक अ रेस्टोरेंट इन विच शेफ़ इज़ योर बैक एंड, कस्टमर के सामने जो है वो क्लाइंट है, और उसके उसके सामने जो टेबल है दैट इज़ फ्रंट एंड। और इसको और शेफ़ का जो रिज़ल्ट है उसको जो कम्युनिकेट करा रहा है दैट इज़ एपीआई। जो यहाँ पे वेटर जो रोल प्ले कर रहा है, एपीआई वो रोल प्ले करी होती है। वो इस कस्टमर की लैंग्वेज और इस शेफ़ की लैंग्वेज, बेसिकली इसकी इनपुट्स आउटपुट्स को शेफ़ की इनपुट्स आउटपुट्स के साथ इंटरफेस कर रहा है। हो सकता है कस्टमर एक लैंग्वेज बोले, मेन्यू से कुछ देख के अपनी ज़ाती लैंग्वेज में वेटर के साथ कम्युनिकेट करे। अब वेटर को पता है कि कस्टमर ने ये कह दिया है, तो शेफ़ को ये बताना है कि डिश नंबर दिस बना दो।
उससे ज़्यादा डिटेल्स जाके वो शेफ़ को नहीं बताएगा, शेफ़ को पता होगा कि ये डिश बनानी है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो एपीआई ने एक किस्म की ट्रांसलेशन कर दी बिटवीन कस्टमर एंड शेफ़। उसी तरह जब शेफ़ जो है अपना रिजल्ट भेजेगा, वो उसको एक ख़ास प्रेजेंटेबल फॉर्म में वेटर कस्टमर के सामने रख देगा। सो दिस इज़ व्हाट एपीआई डज इन सॉफ्टवेयर वर्ल्ड, या फिर आप वेब वर्ल्ड कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो एपीआई का इस्तेमाल है वो वेब एप्लीकेशंस में हो रहा होता है। जो डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसमें अमूमन नहीं होता, क्योंकि उसको ऑनलाइन चलने के लिए नहीं बनाया गया होता है। बनाया भी होता है कुछ केसेस में, बट मेनली वेब एप्लीकेशंस के लिए। सो दिस वाज द बेसिक अबाउट एपीआईज। इसके बाद हम जाते हैं स्पेसिफिकली इसके सिंटैक्स पे कि एपीआई में गेट रिक्वेस्ट कैसे दी जाती है। अच्छा, गेट रिक्वेस्ट ये होती है कि अच्छा, गेट रिक्वेस्ट जब भी आप ब्राउज़र में कोई यूआरएल लिखते हैं ना, तो वो बेसिकली जब आप उसको एंटर करते हैं तो वो गेट रिक्वेस्ट ही जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट आप इस तरह ब्राउज़र से नहीं भेज सकते। उसके लिए कुछ डिफरेंट टूल्स होते हैं। पोस्टमैन के नाम से एक टूल होता है जिससे आप डिफरेंट किस्म के पुट और डिलीट वाले एपीआई भी कर सकते हैं। और दूसरी तरीका ये है कि आप किसी लैंग्वेज से करें, पाइथन से, जावास्क्रिप्ट से एपीआई का इस्तेमाल करें। अब इसमें कैसे गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट होती है, पुट और डिलीट पे फ़िलहाल हम नहीं जाएंगे। फिलहाल हम गेट और पोस्ट पे रहते हैं। मज़ीद आपने ज़रूरत समझी तो पुट और डिलीट को खुद एक्सप्लोर कर लीजिएगा, वही फॉर्मेट होता है ऑलमोस्ट। अच्छा, मैं अब आपको एक सिंपल सी एपीआई इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। एक यूआरएल है, ये एक यूआरएल है जिसको आप जब भी गेट रिक्वेस्ट भेजें ना, तो ये आपको एक जोक रिटर्न करती है। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। इसमें मतलब जोक्स हैं और भी कंटेंट हो सकता है। उसमें एक कैटेगरी है लेट्स से प्रोग्रामिंग, और उसके अंदर रैंडम हमने सेलेक्ट कर लिया। आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल से डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि आपने यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं। ठीक है, इस पूरी चीज़ को आप एंड पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पे मैं यूआरएल लिखने को इसके बजाय इसको एंड पॉइंट ही कहूँगा, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एपीआई इंटीग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, पहला स्टेप तो ये आपने एंड पॉइंट पकड़ लिया अपना। उसके बाद गेट रिक्वेस्ट के लिए मतलब आपने जस्ट, अगर अब मैं आपको सबको ब्राउज़र में चला के दिखाता हूँ कि ब्राउज़र इसके साथ क्या करता है। ये देखें, उस एपीआई को एंड पॉइंट को चलाने से ना ब्राउज़र एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। ठीक है, अब आपको इसी लेक्चर से इमीडिएटली पहले मैंने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स क्यों पढ़ाए, क्योंकि वो डायरेक्टली लिंक कर रहे थे इस एपीआई इंटीग्रेशन के साथ। सो हम प्रोग्रेसिवली बिल्ड कर रहे हैं अपने सारे कॉन्सेप्ट्स पे। तो इसको समझने के लिए ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन को समझना भी ज़रूरी है। इसको प्रोसेस करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कैसे पास किया जाता है। ठीक है, अब जब भी आप किसी एंड पॉइंट को कॉल करते हैं वो आपको जावास्क्रिप्ट में रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये एपीआई का फ़र्क है। अगर आप नॉर्मल किसी फ्रंट एंड ऐप पे जा रहे हैं तो वो आपको ग्राफिक्स या एचटीएमएल पेजेस रिटर्न कर रहा होता है, इस तरह जावास्क्रिप्ट में रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता। ठीक है, तो ये तो तरीका है कि आपने गेट रिक्वेस्ट ब्राउज़र के थ्रू दे दी। अब उसने यहाँ पे आपको एक जोक दे दी है, वेयर डू प्रोग्रामर्स लाइक टू हैंग आउट। ठीक है, यही चीज़ आपको इसी तरह का एक रैंडम जोक आप इसके अंदर भी जनरेट कर सकेंगे जब आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू उसको कॉल करेंगे। उसका तरीका क्या है? फेच। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पे पाइथन जो मेरे साथ पहले सीखते रहे हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। पाइथन में आपको रिक्वेस्ट का मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में आपको कोई मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट की बिल्ट इन यूटिलिटी है ये फेच की। जब आप फेच की कमांड भेजते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, तो अभी हमने फेच क्या करना है, इस एंड पॉइंट को। ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब इस रिक्वेस्ट के बदले जो आ रहा है उसके साथ क्या होना है, तो इससे अगला जो सिंटैक्स है वो होता है देन। ठीक है, देन में आपने डिफाइन करना है कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके साथ क्या करना है। ठीक है, उसका ये सिंटैक्स है।
अब इस फॉर्मेट को प्रॉमिस कहा जाता है। अब प्रॉमिस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रॉमिस को खुद एक्सप्लोर कर लें, जावास्क्रिप्ट में कैसे काम करता है। ठीक है, उसके उस कॉन्सेप्ट की डिटेल में हम फिलहाल नहीं जाएंगे। फिलहाल मैं आपको यह बता रहा हूँ कि एपीआई कैसे कॉल होती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से रिस्पॉन्स के बाद जो उसको रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उसने उस रिस्पॉन्स को जेसन में रीड कर लिया। ठीक है, अमूमन सारे एपीआई के रिस्पॉन्सेज जेसन में आ रहे होते हैं, तो ये समझें ये पार्ट तो ऑलमोस्ट हर किस्म की एपीआई के साथ ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन केस जेसन की फॉर्म में रिस्पॉन्स नहीं आता तो आप रिस्पॉन्स को किसी और तरीके से प्रोसेस करेंगे, डिपेंड करता है वो किस फॉर्मेट में। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप दोबारा देन लगा दें ना, और इसकी जगह रिस्पॉन्स की जगह आप कुछ नया वेरिएबल लिख दें, लेट्स से डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपने रिटर्न किया था ना रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन नाउ डाटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन, मतलब ये वैल्यू इस डाटा में सेव हो गई है। ठीक है, उस डाटा के साथ आपने क्या करना है, अब दोबारा जाके देखते हैं कि वो वेबसाइट पे किस फॉर्म में आ रहा था। हमारी जो हमारा जो रिज़ल्ट आ रहा है वो देखें एक एरे की फॉर्म में आ रहा है। ये आपको ये वाले ब्रैकेट्स यहाँ नज़र आ रहे होंगे एरे वाले। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें एक लिस्ट रिटर्न हो रही है जिसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट उठाने के लिए जब मैंने रिस्पॉन्स डॉट जेसन किया तो मेरे पास तो ये पूरा आ गया। ठीक है, ये अभी मेरा डाटा है। अब उस डाटा का मैंने पहला एलिमेंट उठा लेना है, मतलब ये पूरी चीज़ उठा लेनी है मैंने। ठीक है, पहला एलिमेंट मैं उसका कैसे उठाऊंगा, मैं कंसोल पे लॉग कर दूंगा डाटा ज़ीरो। ठीक है, जो हमारा डाटा था। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे रिस्पॉन्स और ये डाटा ही यूज़ करें। यहाँ पे अगर मैं एक्स और वाई यूज़ कर लूँ तब भी काम चल जाएगा। पहले मैं आपको इसके साथ चला के दिखाता हूँ। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ कैच द एरर्स। इन केस कोई एरर आता है तो वो एरर भी आपके पास कंसोल में डिस्प्ले हो, तो उसको लॉग करने का तरीका ये होता है, कंसोल डॉट एरर, और जो भी आपके पास एरर आया होगा। ठीक है, बस ये आपका गेट रिक्वेस्ट, ये आपकी एपी इंटीग्रेशन हो गई है। अब इसके अंदर आपका जो भी रिज़ल्ट आ रहा है वो आप कंसोल पे लॉग करें, आप कोई और ऑपरेशन उससे करें, आप मतलब यहाँ पे कुछ और भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम इस डाटा को कंसोल पे लॉग कराएंगे। इसके आगे आप मज़ीद भी स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं जो जो भी आपके पास डाटा रिसीव हो रहा है। अच्छा, अब इसको हम चला के देखते हैं। इसको हम उसी तरह चलाएंगे जिस तरह हम अपनी जावास्क्रिप्ट चलाते रहे हैं। कंसोल में कंसोल, अच्छा, यहाँ पे ना आपने इस चीज़ को बॉदर ना करें, यहाँ पे कोई भी पेज हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं दोबारा से इसको दे रहा हूँ, और ये प्रॉमिस लिखा है जब तक रिस्पांस नहीं आ जाता। जैसे रिस्पांस आ जाता है, जो प्रॉमिस के बाद वाली देन वाली चीज़ें होती हैं वो एग्जीक्यूट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू बिकम वेल्दी, ये उसने एक जोक रिटर्न कर दिया। ठीक है, ये एक उसने प्रोग्रामिंग जोक रिटर्न कर दिया है, एंड दैट्स इट। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू इंटीग्रेट गेट एपीआई, मतलब गेट रिक्वेस्ट थ्रू एपीआई। अच्छा, अगली हम जो रिक्वेस्ट देखेंगे दैट इज़ पोस्ट रिक्वेस्ट, और उसमें जो मैं आपका एंड पॉइंट यूज़ करूँगा, इसको एंड, चलें अब एंड पॉइंट ले लेते हैं। ये एक मॉक एपीआई है। मॉक एपीआई क्या होती है, वैसी प्रैक्टिस करने के लिए एपीआई, सीखने के लिए या टेस्ट करने के लिए। ये एक एपीआई है जो पोस्ट रिक्वेस्ट लेके यूज़र क्रिएट कर देगी। अब यूज़र इसमें अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके चेक करें तो इसमें यूज़र क्रिएट करने के लिए नाम चाहिए और उसकी जॉब चाहिए। वो उसको फिर खुद एक आईडी असाइन कर देता है और आपको रिस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। तो मैं लेट से एक क्या कहते हैं जेसन ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, से लेट माय डाटा
इज इक्वल टू, अब ये मैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में बना रहा हूँ, या जिसको पाइथन में आप डिक्शनरी कहते हैं उस फॉर्म में बना रहा हूँ, ठीक है। नेम अवैस, ठीक है, पूरा नाम लिख लेते हैं, जॉब प्रोग्रामर, ठीक है। ये मेरा डाटा हो गया। अब अगेन मैंने फैच रिक्वेस्ट करनी है इस एंड पॉइंट पे। अब फ़र्क क्या होगा, अब पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने इसको कैसे बनानी, क्योंकि इसमें मैं डाटा भेज रहा हूँ, मैं डाटा मांग नहीं रहा, ठीक है। सो हाउ वी विल मेक इट एज पोस्ट रिक्वेस्ट, इस एंड पॉइंट के बाद यहाँ से आपने ब्रैकेट क्लोज नहीं करना, ठीक है। एंड पॉइंट के बाद आपने कॉमा डालना है, और समझे उसके बाद आपने ये वाले जो कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ये डालने हैं। इस ब्रैकेट्स के अंदर आपका सारा डाटा होगा जो आप पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज रहे हैं। आप इसकी बेसिकली कन्फिग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं गेट रिक्वेस्ट में भी किस कन्फिग्रेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे आप आपने कीज़ वगैरह डालनी होती है, कोई और किस्म की कन्फिग्रेशन करनी होती है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आप कोई कन्फिग्रेशन नहीं करते तो वो गेट रिक्वेस्ट भेजते हैं उस एंड पॉइंट पे। तो अब हम यहाँ पे कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, यहाँ से आप एंटर दबा दें, ठीक है। ये इस तरह आ जाएगा आपके पास। सबसे पहले क्योंकि अब हमने पोस्ट करना है तो हम मेथड डिफाइन करेंगे, मेथड पोस्ट हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन लिख, यहाँ पे आपने लिख देना, ठीक है। हेडर्स में हेडर्स में अगर वो भी जाता है, अगर इन केस ये एपीआई कोई की मांग रही है ना, लेट से कुछ पेजेस पे ऑथेंटिकेट करने के लिए आपने साथ की भी कोई देनी होती है, तो वो भी हेडर्स के अंदर जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट आप ये एप्लीकेशन जेसन भेजेंगे। बेसिकली आप अपना जो कंटेंट भेज रहे हैं उसकी टाइप डिफाइन कर रहे हैं, इट इज़ जेसन टाइप पोस्ट रिक्वेस्ट। उसके बाद आपने भेजना क्या है वो आप भेजेंगे इस तरह करके, बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। बेसिकली आप इस पूरे को ना एज जेसन ऑब्जेक्ट नहीं भेजते, आप इस पूरे को सॉर्ट ऑफ अगर मैं बात करूँ आप स्ट्रिंग बना के भेजते हैं, लाइक दिस। ये देखें, ये पूरी स्ट्रिंग बना के आप अगर आपने जेसन स्ट्रिंगिफाई नहीं यूज़ करना तो आप जस्ट इसकी एक स्ट्रिंग क्रिएट करें, ए इज़ इक्वल टू, ये आगे पूरा लिख के इस तरह, ठीक है। ये पूरी स्ट्रिंग लिख के आप इस ए को भेज दें बॉडी में, ठीक है। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, आप जेसन की फॉर्म में ही रहने देते हैं, और जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आपने जिस चीज़ को स्ट्रिंगिफाई करना है उसको इस तरह भेज देते हैं, ठीक है। तो बॉडी में ये चीज़ स्ट्रिंग बन के चली जाएगी, ठीक है। ये है बेसिकली क्या है, जेसन ऑब्जेक्ट है या डिक्शनरी है, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में बन के इस जगह पे पोस्ट रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है। अब पोस्ट रिक्वेस्ट करने के बाद भी अमूमन सर्वर आपको कोई रिस्पांस रिटर्न करता है, ठीक है। पोस्ट के बाद ऑटोमेटिकली समझिए एक किस्म का गेट हो रहा होता है। अब उसको रिसीव करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम ये भेजेंगे ना, तो जब वो सक्सेसफुली यूज़र क्रिएट कर देगा उसकी आईडी वगैरह रिटर्न करेगा इस नाम वगैरह के साथ, ठीक है। तो अगेन एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट जो हम पहले बात कर रहे थे, तो इस वजह से मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, इसी को कॉपी कर लेंगे, ये जो फेच के बाद देन था, ठीक है। अब डाटा जो है मैं इस तरह उसकी सिर्फ पहला एलिमेंट नहीं चाहिए, मैं पूरा डाटा लूँगा उसका, जो भी डाटा मेरे पास आ रहा है वापसी पे, ठीक है। बाकी एयर लॉक करने का वही तरीका है। सो दिस इज़ आवर पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। ये हमारी पूरी प्रोग्रामिंग होगी पोस्ट रिक्वेस्ट की। अब इसको हम चला के देखते हैं। ये लें जी, देखा क्या हुआ है, उसने इस एड्रेस पे ये डाटा भेजा है, और उसने कुछ प्रोसेसिंग की है पोस्ट रिक्वेस्ट लेने के बाद, और वो करने के बाद उसने एक यूज़र क्रिएट कर दिया है जिसका नाम अवैस है, जॉब प्रोग्रामर है, आईडी नंबर 416 है। देखें आईडी नंबर मैंने नहीं भेजी थी, तो वो क्रिएट करके वो आपको रिस्पांस भेजा है, साथ उसने टाइम भेज दिया कि इस टाइम पे ये क्रिएट हुआ है, ठीक है।
सो ये हमारे चार वो आ रहे हैं जो भी की वैल्यू पेयर्स बन रहे हैं हमारे इस रिस्पॉन्स में। सो दिस वाज हाउ वी मेक द पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द बेसिक्स ऑफ एपीआई इंटीग्रेशन। अब इसके बाद हम एक लेवल एडवांस जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से आपको मज़ा आना शुरू होगा जब हम एपीआई इंटीग्रेशन के थ्रू एआई को इनकॉर्पोरेट कर देंगे अपनी एप्लीकेशन में। हाउ? बाय यूजिंग ओपन एआई एपीआईज। ओपन एआई एपीआईज कैसे करनी है, मैं ऑल्दो के पाइथन में पहले भी ये पूरा बता चुका हूँ प्रोसीजर के, कैसे अकाउंट बनता है, कैसे की जनरेट होती है, बट मैं ऑल ओवर अगेन इसी लेक्चर में दोबारा वो सारा प्रोसीजर दोहराऊंगा और आपको बताऊंगा कि जावास्क्रिप्ट में आपने वही काम कैसे करना है।